ओमान की खाड़ी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। भारतीय नौसेना के लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार ने आधी रात को कुछ ऐसी गतिविधियां पकड़ी हैं जिनके बाद हिंद महासागर का पूरा सामरिक समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के कई युद्धपोत अचानक चाबहार के आसपास सक्रिय हो गए हैं और उनका मूवमेंट बिल्कुल उसी तरह का है जैसा किसी रणनीतिक घेराबंदी से पहले देखा जाता है। यह वही चाबहार है जिसे भारत पिछले कई सालों से अपने सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गेटवे के रूप में विकसित कर रहा है। यह वही समुद्री रास्ता है जो भारत को सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है। लेकिन अब खबर है कि वॉशिंगटन से निकले एक आदेश के बाद इस पूरे इलाके में तनाव की परतें तेजी से मोटी हो रही है। दिल्ली में इस खबर के आते ही सुरक्षा एजेंसियों में असाधारण हलचल शुरू हो गई। नेवी ऑपरेशंस रूम में कई घंटे तक लगातार मीटिंग चली और फिर अचानक एक गुप्त कोड सक्रिय किया गया। इसके कुछ ही घंटों बाद हिंद महासागर की लहरों पर एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने दुनिया के कई बड़े सैन्य विश्लेषकों को चौंका दिया। भारतीय नौसेना का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अचानक अरब सागर के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगा जो सीधे चाबहार के समुद्री द्वार से जुड़ता है। यह वही क्षण था जब पेंटागन के सैटेलाइट सिस्टम पर भी हलचल दर्ज की गई, क्योंकि जैसे ही विक्रांत ने अपनी दिशा बदली, उसके साथ कई अन्य भारतीय युद्धपोतों का मूवमेंट भी तेज हो गया। यह सिर्फ एक नौसैनिक तैनाती नहीं थी, यह एक संदेश था और वह संदेश सीधा वॉशिंगटन तक पहुंच रहा था। अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया है, क्योंकि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत की रणनीतिक सोच का हिस्सा है जो उसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन के बेल्ट एंड रोड नेटवर्क के मुकाबले एक मजबूत विकल्प देती है। यही वजह है कि जब अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट की गतिविधियां इस क्षेत्र में बढ़ी तो दिल्ली ने इसे साधारण सैन्य गतिविधि नहीं बल्कि संभावित दबाव की रणनीति के रूप में देखा। लेकिन असली चौंकाने वाली खबर इसके बाद आई। सूत्रों के अनुसार जब समुद्र में यह हलचल चल रही थी, उसी समय तेहरान में एक बेहद गोपनीय बैठक भी हो रही थी। इस बैठक में भारत, रूस और ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल थे। बैठक का एजेंडा सिर्फ इतना नहीं था कि चाबहार को सुरक्षित कैसे रखा जाए, बल्कि चर्चा इस बात पर हो रही थी कि अगर समुद्री रास्तों पर बाहरी दबाव बढ़ता है तो तीनों देश मिलकर किस तरह का जवाब देंगे। यह देश और इन जानकारी जैसे ही पश्चिमी खुफिया एजेंसियों तक पहुंची, वॉशिंगटन में चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। क्योंकि अगर यह त्रिकोणीय सामरिक समन्वय सच में सक्रिय हो गया तो इसका मतलब होगा कि हिंद महासागर के इस हिस्से में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। रूस पहले ही कई बार यह संकेत दे चुका है कि वह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। वहीं ईरान के लिए चाबहार उसकी आर्थिक जीवन रेखा बनता जा रहा है। ऐसे में अगर तीनों देशों का सैन्य सहयोग खुलकर सामने आता है तो यह अमेरिकी नौसैनिक प्रभुत्व के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारतीय नौसेना की गतिविधियां और तेज हो गई हैं। आईएनएस विक्रांत के साथ कई डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट भी उस दिशा में बढ़ते देखे गए हैं। इन जहाजों में ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो किसी भी दुश्मन जहाज को कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकते हैं। सैन्य सूत्रों का कहना है कि यह पूरी तैनाती एक विशेष फॉर्मेशन में की जा रही है जिसे ऑपरेशन समुद्र रक्षक के नाम से जाना जा रहा है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सिर्फ निगरानी करना नहीं बल्कि समुद्री क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है। जैसे ही विक्रांत ने चाबहार के समुद्री रास्ते के पास अपनी पोजीशन ली, अमेरिकी सैटेलाइट सिस्टम ने उसकी एयर विंग की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया। मिग 29 के लड़ाकू विमान लगातार डेक से उड़ान भरते और लैंड करते देखे गए। यह एक स्पष्ट संकेत था कि भारत सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहा बल्कि हर संभावित स्थिति के लिए तैयार भी है। यही वह क्षण था जब पेंटागन के अंदर कई आपातकालीन ब्रीफिंग शुरू हुई। अमेरिकी नौसेना के कुछ वरिष्ठ कमांडरों ने स्वीकार किया कि भारत की प्रतिक्रिया उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और संगठित है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी देश को इस स्तर की नौसैनिक तैनाती करने में कई दिन लगते हैं। लेकिन यहां ऐसा लग रहा था जैसे पूरी योजना पहले से तैयार थी और सिर्फ सही समय का इंतजार किया जा रहा था। यही वजह है कि अब कई पश्चिमी विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को हिंद महासागर में एक नई सामरिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत मान रहे हैं। दिल्ली में राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने समुद्री हितों से समझौता नहीं करेगा। चाबहार के जरिए भारत ने मध्य एशिया तक एक ऐसा रास्ता बनाया है जो पाकिस्तान को पूरी तरह दरकिनार करता है। यही कारण है कि इस बंदरगाह को भारत की विदेश और सुरक्षा नीति का बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है,
क्योंकि खबर यह भी है कि आईएनएस विक्रांत के पीछे सिर्फ एक कैरियर बैटल ग्रुप नहीं बल्कि एक और बड़ा आश्चर्य छिपा हुआ है। अरब सागर के दूसरे हिस्से से भारतीय नौसेना का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे ही यह खबर सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आई, कई अंतरराष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया, क्योंकि दुनिया में बहुत कम देश हैं जो एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं। और अगर यह जानकारी पूरी तरह सही साबित होती है तो इसका मतलब होगा कि हिंद महासागर के इस हिस्से में भारत ने अपनी समुद्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह वही क्षण है जब वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी एक नया मोड़ लेती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर आपको अपने देश की इस ताकत पर गर्व हो रहा है तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी तक यह खबर पहुंचे कि हिंद महासागर में भारत ने किस तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना की अचानक हुई तैनाती के बाद अब जो नई जानकारी सामने आ रही है उसने इस पूरे टकराव को और ज्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि जैसे ही भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर ने चाबहार के समुद्री दरवाजे के पास अपनी रणनीतिक पोजीशन ली, उसी वक्त हिंद महासागर में कई और गतिविधियां तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। यह सिर्फ एक जहाज की मौजूदगी नहीं है, यह एक पूरा समुद्री चक्रव्यूह है जो धीरे धीरे आकार ले रहा है और जिसकी हर चाल बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारतीय नौसेना ने इस पूरे इलाके को कई अलग अलग ऑपरेशन जोन में बांट दिया है। हर जोन की निगरानी अलग अलग युद्धपोत और टोही सिस्टम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ओमान की खाड़ी से लेकर अरब सागर के बड़े हिस्से तक एक ऐसा निगरानी जाल फैल चुका है जिसमें किसी भी बाहरी जहाज की गतिविधि तुरंत पकड़ में आ जाती है। यह वही रणनीति है जिसे आधुनिक नौसैनिक युद्ध में सी डोमिनेंस कहा जाता है, यानी समुद्र के किसी हिस्से में इस तरह की मौजूदगी बना देना कि वहां किसी दूसरी शक्ति के लिए खुलकर ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल हो जाए। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने एक और बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना ने सिर्फ सतह पर ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी अपनी ताकत तैनात कर दी है। खबर है कि अरब सागर में भारतीय पनडुब्बियों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। यह वही खामोश शिकारी होते हैं जो कई हफ्तों तक समुद्र की गहराई में रहकर दुश्मन की हर चाल पर नजर रखते हैं। किसी भी कैरियर ग्रुप के लिए पनडुब्बियों की मौजूदगी सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानी जाती है। अगर कोई दुश्मन जहाज या पनडुब्बी इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश करे तो उसे पहले इन्हीं खामोश रक्षकों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ आया है। जैसे ही भारतीय नौसेना की यह तैनाती सामने आई, कई अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट एजेंसियों ने हिंद महासागर की नई तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि अरब सागर के कई हिस्सों में भारतीय नौसैनिक जहाजों की गश्त पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। यह किसी एक घटना का जवाब नहीं बल्कि एक बड़े सामरिक संकेत की तरह देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में ताकत का संतुलन तेजी से बदल रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतें इस इलाके को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि भारत ने भी अपनी समुद्री रणनीति को पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक कर दिया है और सक्रिय बना दिया है। भारतीय नौसेना अब सिर्फ तटों की रक्षा करने वाली ताकत नहीं रही बल्कि वह पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन तय करने वाली शक्ति के रूप में सामने आ रही है। इसी दौरान एक और खबर ने वॉशिंगटन में चिंता बढ़ा दी। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार भारतीय नौसेना के कुछ लंबी दूरी वाले समुद्री गश्ती विमान भी इस इलाके में सक्रिय हो गए हैं। ये विमान हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र की निगरानी कर सकते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत नौसेना के ऑपरेशन सेंटर तक पहुंचा देते हैं। इसका मतलब यह है कि समुद्र की सतह, आसमान और गहराई तीनों जगह भारत की निगरानी लगातार चल रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर भारत इतनी तेजी से यह पूरा सैन्य नेटवर्क कैसे सक्रिय कर पाया। इसके पीछे असली कारण है पिछले कई सालों से बनाई गई भारत की समुद्री रणनीति। भारतीय नौसेना ने लंबे समय से इस बात की तैयारी की हुई थी कि अगर हिंद महासागर में कभी बड़ा तनाव पैदा होता है तो उसे तुरंत कैसे संभाला जाए। यही वजह है कि आज जब ओमान की खाड़ी में हालात गर्म होते दिखाई दे रहे हैं, भारत की प्रतिक्रिया इतनी संगठित और तेज नजर आ रही है। दो सूत्रों का कहना है कि इस पूरे ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। दिल्ली से लेकर समुद्र में मौजूद हर जहाज तक एक सुरक्षित नेटवर्क के जरिए लगातार संपर्क बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने में देर नहीं होगी। यही वजह है कि भारतीय नौसेना की यह तैनाती किसी भी बाहरी शक्ति के लिए एक स्पष्ट चेतावनी बन गई है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस घटनाक्रम पर लगातार चर्चा हो रही है। कई विदेशी विश्लेषकों का कहना है कि हिंद महासागर में भारत का यह कदम सिर्फ एक सामरिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़े संदेश की तरह है।
संदेश यह कि अब इस क्षेत्र में कोई भी ताकत भारत की अनदेखी करके अपनी रणनीति नहीं बना सकती। इसी बीच चाबहार के आसपास समुद्री यातायात भी असामान्य रूप से सावधान हो गया है। कई व्यापारिक जहाजों ने अपने रास्ते बदल दिए हैं और शिपिंग कंपनियां लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं, क्योंकि जब किसी समुद्री इलाके में इस स्तर की सैन्य गतिविधि शुरू होती है तो उसका असर तुरंत व्यापारिक मार्गों पर भी पड़ता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या आने वाले दिनों में कोई और बड़ा कदम उठने वाला है? क्योंकि जिस तरह से भारतीय नौसेना ने समुद्र के इस हिस्से में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है, उससे साफ है कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक सोच काम कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने इस पूरे खेल को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट तस्वीरों में अरब सागर के पश्चिमी हिस्से में एक और बड़े भारतीय नौसैनिक समूह की गतिविधियां देखी गई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह समूह भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है तो हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक मौजूदगी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच सकती है। यानी साफ है कि समंदर की सतह पर जो दिखाई दे रहा है वह सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। असली रणनीति अभी भी पर्दे के पीछे चल रही है और आने वाले घंटों में इसका अगला अध्याय सामने आ सकता है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं वे यह बता रहे हैं कि हिंद महासागर का यह इलाका दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक नए सामरिक संघर्ष का केंद्र बनता जा रहा है। ओमान की खाड़ी से लगातार आ रही नई सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया अपडेट्स ने अब इस पूरे घटनाक्रम को एक और बड़े स्तर पर पहुंचा दिया है, क्योंकि समुद्र की सतह पर जो तैनाती अब दिखाई दे रही है वह सिर्फ एक नौसैनिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बेहद सुनियोजित रणनीतिक घेरा बनती जा रही है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय नौसेना ने अब उस इलाके में 3 अलग अलग परतों वाला सुरक्षा ढांचा खड़ा कर दिया है। पहली परत सतह पर मौजूद युद्धपोतों की है, दूसरी परत आसमान में गश्त कर रहे लड़ाकू विमानों और समुद्री निगरानी विमानों की है और तीसरी परत समुद्र की गहराई में मौजूद पनडुब्बियों की है। इसका सीधा मतलब यह है कि ओमान की खाड़ी के आसपास अब हर दिशा से निगरानी हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है जिसने वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। खबर है कि भारतीय नौसेना के कमांड सेंटर ने पूरे अरब सागर क्षेत्र में अपने नेटवर्क को हाई अलर्ट मोड में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि हिंद महासागर के इस हिस्से में मौजूद हर भारतीय सैन्य प्लेटफॉर्म अब एक साझा ऑपरेशन नेटवर्क के तहत काम कर रहा है। यानी अगर समुद्र के किसी कोने में भी कोई असामान्य गतिविधि होती है तो उसकी जानकारी कुछ ही सेकंड में पूरे नेटवर्क तक पहुंच जाती है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक नौसैनिक रणनीति में इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। इसमें जहाज, पनडुब्बियां, विमान और सैटेलाइट सब एक ही डिजिटल ढांचे के जरिए जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि भारत की यह तैनाती सिर्फ जहाजों की संख्या से नहीं बल्कि उनकी आपसी तालमेल की क्षमता से भी बेहद ताकतवर बन जाती है। और यही बात इस समय हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चाबहार के आसपास का समुद्री इलाका अब दुनिया की नजरों में आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां लगातार अपने जहाजों को सतर्क रहने के निर्देश दे रही हैं, क्योंकि जब किसी समुद्री क्षेत्र में 2 बड़ी नौसैनिक शक्तियां आमने सामने आती हैं तो सबसे पहले असर व्यापारिक जहाजों पर पड़ता है। कई जहाजों ने अपने रूट बदल दिए हैं और कुछ कंपनियां अपने जहाजों को अस्थायी रूप से धीमी गति से चलाने के निर्देश दे रही हैं ताकि किसी भी सैन्य गतिविधि से दूरी बनी रहे। लेकिन इसी दौरान एक और ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने इस पूरे खेल को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना ने चाबहार रास के आसपास सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं दिखाई बल्कि वहां एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी घेरा भी बना दिया है जो समुद्र के कई 100 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी जहाज की रेडियो या रडार गतिविधि तुरंत रिकॉर्ड हो सकती है। यह तकनीक आधुनिक नौसैनिक युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे दुश्मन की हर चाल पहले से समझी जा सकती है। इसी बीच पश्चिमी देशों के कुछ सैन्य विश्लेषकों ने एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाया है। उनका कहना है कि भारत की यह पूरी तैनाती सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश यह कि हिंद महासागर अब किसी एक ताकत का एक तरफा क्षेत्र नहीं रह गया है। पिछले दशक में भारत ने जिस तेजी से अपनी नौसेना को आधुनिक बनाया है उसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय नौसेना के पास अब ऐसे युद्धपोत और तकनीक हैं जो दुनिया की किसी भी बड़ी नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। यही वजह है कि जब इस इलाके में अचानक इतनी बड़ी भारतीय तैनाती दिखाई दी तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई।
कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह वही क्षण है जब भारत हिंद महासागर में अपने प्रभाव को खुलकर सामने ला रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रहस्यमय पहलू अभी भी पर्दे के पीछे चल रहा है, क्योंकि खबर यह भी है कि दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। इन बैठकों में नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और पूरे दफ्तर की स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत किसी भी संभावित स्थिति के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहता है। दूसरी तरफ तेहरान और मॉस्को से भी लगातार कूटनीतिक संकेत सामने आ रहे हैं। इन संकेतों से यह साफ हो रहा है कि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह का मुद्दा नहीं रहा, यह अब एक बड़े सामरिक समीकरण का हिस्सा बन चुका है जिसमें कई देशों के हित जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र में हर गतिविधि पर दुनिया की नजर बनी हुई है। और इसी बीच एक और खबर ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय रक्षा सूत्रों के अनुसार अरब सागर के उत्तरी हिस्से में कुछ और भारतीय युद्धपोत तेजी से आगे बढ़ते देखे गए हैं। अगर यह तैनाती भी उसी दिशा में जारी रहती है तो आने वाले समय में हिंद महासागर का यह हिस्सा दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक मौजूदगी का केंद्र बन सकता है। साफ है कि समुद्र की इन लहरों के नीचे सिर्फ जहाज ही नहीं चल रहे, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल भी चल रहा है। हर चाल बेहद सावधानी से चली जा रही है और हर कदम का असर हजारों किलोमीटर दूर बैठे रणनीतिकारों तक पहुंच रहा है। आने वाले समय में यह टकराव किस दिशा में जाएगा, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि हिंद महासागर की यह हलचल दुनिया की शक्ति राजनीति में एक नया अध्याय लिख रही है। ओमान की खाड़ी से लगातार आ रही नई खुफिया जानकारी ने अब इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। समुद्र की सतह पर जो हलचल अब दिखाई दे रही है वह साफ संकेत दे रही है कि यह सिर्फ एक साधारण नौसैनिक तैनाती नहीं है, बल्कि एक बड़े रणनीतिक खेल की शुरुआत हो चुकी है। चाबहार के समुद्री इलाके के आसपास जिस तरह भारतीय नौसेना ने अपने ऑपरेशन को विस्तार दिया है, उसने दुनिया की बड़ी ताकतों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि अब इस पूरे क्षेत्र में एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार हो चुका है, जिसमें हर दिशा से निगरानी हो रही है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत लगातार अपनी पोजीशन बदलते हुए एक खास फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं। इस फॉर्मेशन का मकसद यह है कि समुद्र के इस इलाके में आने वाले हर जहाज और हर विमान की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। आधुनिक युद्ध में इसे डोमिनेशन फॉर्मेशन कहा जाता है, जहां एक शक्ति धीरे धीरे पूरे समुद्री क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। यही वजह है कि अब ओमान की खाड़ी में हर गतिविधि को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री निगरानी नेटवर्क को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ युद्धपोत ही नहीं, बल्कि लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान भी लगातार गश्त कर रहे हैं। ये विमान हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र की गतिविधियों को स्कैन कर सकते हैं और किसी भी संदिग्ध हलचल की जानकारी तुरंत ऑपरेशन सेंटर तक पहुंचा देते हैं। इस तरह समुद्र की सतह, आसमान और समुद्र की गहराई तीनों जगह एक साथ निगरानी चल रही है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक अब यह कहने लगे हैं कि हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी नौसेना को जिस तेजी से आधुनिक बनाया है, उसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। आधुनिक रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी और नेटवर्क आधारित कमांड सिस्टम ने भारतीय नौसेना को एक बेहद सक्षम शक्ति बना दिया है। इसी दौरान समुद्र की गहराई से भी कुछ अहम संकेत मिले हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय पनडुब्बियां भी इस पूरे इलाके में सक्रिय हो चुकी हैं। ये वही खामोश हथियार हैं जो समुद्र की गहराई में रहकर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। किसी भी नौसैनिक टकराव की स्थिति में पनडुब्बियों की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि वे बिना दिखाई दिए दुश्मन के सबसे करीब पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि जब किसी क्षेत्र में पनडुब्बियों की मौजूदगी बढ़ती है तो उसे एक गंभीर रणनीतिक कदम माना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। ओमान की खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। हर दिन सैकड़ों जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अब कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को सतर्क रहने के बाद के निर्देश दिए हैं। कुछ जहाजों ने अपने रास्ते भी बदल दिए हैं ताकि किसी संभावित सैन्य गतिविधि से दूरी बनी रहे। वैश्विक बाजारों में भी इस तनाव का असर दिखने लगा है। ऊर्जा बाजार से जुड़े विश्लेषकों का कहना है कि अगर इस इलाके में तनाव और बढ़ता है तो तेल और गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें इस समय ओमान की खाड़ी पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो चुकी है। कई देशों के राजनयिक लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर हिंद महासागर के इस हिस्से में कोई बड़ा टकराव होता है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ सकता है।
यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय नौसेना की गतिविधियां साफ संकेत दे रही हैं कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। समुद्र में मौजूद हर युद्धपोत एक बड़े कमांड नेटवर्क के तहत काम कर रहा है। दिल्ली में बैठे रणनीतिकार लगातार हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसला लेने की तैयारी भी की जा चुकी है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से भी जीता जाता है और इस समय हिंद महासागर में जो कुछ हो रहा है वह उसी रणनीतिक सोच का हिस्सा दिखाई दे रहा है। हर चाल बेहद सोच समझकर चली जा रही है ताकि किसी भी परिस्थिति में भारत की सामरिक स्थिति मजबूत बनी रहे। इसी बीच एक और सैटेलाइट अपडेट सामने आई है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। अरब सागर के पश्चिमी हिस्से में कुछ और नौसैनिक गतिविधियां दर्ज की गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इस पूरे इलाके में और भी बड़ी तैनाती देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हिंद महासागर में शक्ति संतुलन का नया अध्याय शुरू हो सकता है। यानी साफ है कि समुद्र की इन लहरों के नीचे सिर्फ जहाजों की आवाजाही नहीं हो रही बल्कि एक बड़ा सामरिक खेल चल रहा है। हर देश अपनी रणनीति के साथ मैदान में है और हर कदम का असर दूर दूर तक दिखाई देने वाला है। आने वाले समय में यह स्थिति किस खासीदार होता है और देश अपनी कमेंट को भारत जो भी देश कर दिया है और आर अथन परदार कर दिया है और आर अथन पर देश का बड़ा बताया गया है दिशा में जाएगी। यह कहना अभी मुश्किल है लेकिन इतना तय है कि ओमान की खाड़ी का यह तनाव दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। बाहर जाने वाले हर व्यापारिक जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए। यही वजह है कि समुद्री गश्ती विमान लगातार अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहे हैं और हर जहाज की गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का यह नेटवर्क इतना सक्रिय है कि समुद्र में मौजूद हर गतिविधि की जानकारी कुछ ही मिनटों में कमांड सेंटर तक पहुंच जाती है। इसी दौरान चीन की गतिविधियां भी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जहाजों की मौजूदगी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस पूरे संकट को एक अवसर के रूप में भी देख रहा है। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो वह अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस संभावना को ध्यान में रखते हुए समुद्री निगरानी को और सख्त कर दिया है। हर संदिग्ध जहाज और हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके। अरब सागर का यह समुद्री क्षेत्र अब वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। यहां मौजूद हर जहाज सिर्फ समुद्र में तैरता हुआ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक संदेश का प्रतीक बन चुका है। भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्रिय है। अमेरिका अपनी वैश्विक नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। रूस क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर कदम उठा रहा है और चीन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहा है। यही कारण है कि इस समुद्री इलाके में हर गतिविधि का असर दूर तक महसूस किया जा रहा है। इस पूरे संकट के बीच भारत की रणनीति अब काफी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। नई दिल्ली ने यह दिखा दिया है कि वह अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना ने जिस तरह से समुद्री मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है, उसने यह संकेत दे दिया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपको अपनी भारतीय नौसेना की इस ताकत और रणनीति पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी तक यह खबर पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जरूर लिखिए, जय हिंद, जय भारत।